हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में से बनने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप स्टाइल्स जो है वो तीन तरह के होते हैं: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर। उसके आज हम डिफरेंस समझने वाले हैं कि तीनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, ताकि आपको समझ में आएगा असल में कि डिफरेंस क्या होता है, और तभी आपको समझ में आएगा तीनों का असली मतलब होता क्या है। क्योंकि जब तक हम डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक हमें असली मतलब समझ नहीं आएगा। क्योंकि हो सकता है कि कभी कभार आपको एक मतलब समझ में आ गया, लेकिन जब आप तीनों को ऐसा समझोगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि लीडरशिप स्टाइल होता क्या असल में। सबसे पहला हमारा सोचते हैं डिसीजन मेकिंग, कि जो लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। ऑटोक्रेटिक में तो खाली लीडर ही डिफरेंस जितना भी है, लीडर ही सारी डिसीजन लेता है, सबॉर्डिनेट का कोई काम नहीं होता। क्योंकि ये एक तरह की ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि सेंट्रलाइजेशन जैसे होती है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जो कि सबॉर्डिनेट के साथ ले जाते हैं, विद सबॉर्डिनेट, यानी कि इसमें पार्टिसिपेशन होती है। इसमें पार्टिसिपेशन है, सपोर्टिव नेचर का डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है, जिसमें सबॉर्डिनेट को भी पार्टिसिपेट किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, तो वहां पर सबॉर्डिनेट आ जाते हैं। फ्री रेन में तो सबसे ज्यादा खाली सबॉर्डिनेट डिसीजन लेते हैं, लीडर का काम नहीं होता, तो इसमें लीडर का बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं होता। दूसरा होता है हमारा कम्युनिकेशन। ऑटोक्रेटिक में हमेशा वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि एक लीडर है, सिर्फ सबॉर्डिनेट को यहां पर कम्युनिकेट करेगा, सबॉर्डिनेट कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे लीडर को। लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, लीडर और सबॉर्डिनेट के बीच में, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होती है। इससे क्या होता है कि दोनों सबॉर्डिनेट को सेटिस्फाई होता है, अपने सजेशन देगा, अपने ग्रीवेंसेस, अपने शिकायतें सब कुछ करेगा, और लीडर अपने जितने भी डिसीजन है, अथॉरिटी वगैरह सब चीजें सबॉर्डिनेट को देगा। इससे क्या होता है, टू वे होती है, और ये ज्यादा बेटर होता है हमेशा। फ्री रेंज में तो खाली सबऑर्डिनेट पे ही फ्लो होती है इन्फॉर्मेशन, यानी कि कम्युनिकेशन हमेशा सबऑर्डिनेट के अंदर रहती है, लीडर का कोई मतलब नहीं होता इसमें। लीडर सिर्फ एक सपोर्टिव नेचर का काम करता है वहां पर। अगला है मोटिवेशन टेक्निक, कहाँ कैसे यूज होती है हर एक तीनों में। ऑटोक्रेटिक में तो भाई फियर एंड पनिशमेंट का होता है, यानी कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, गलत काम करेगा तो उसको पनिशमेंट और फियर, यानी कि ये पनिशमेंट फियर वाला नेगेटिव मोटिवेशन करा जाता है। इसमें पॉजिटिव मोटिवेशन होता है डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक में हमेशा पॉजिटिव किया जाता है कि आप इन्वॉल्वमेंट करवा रहे हो उससे, इसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, ये रिवॉर्ड दे रहे हैं, आप पार्टिसिपेशन दे रहे हो उसको, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मोटिवेशन होता है जब सबॉर्डिनेट के आप नीड को सेटिस्फाई करते हो। उसकी नीड बेसिकली होती क्या है, पार्टिसिपेशन देना उसको, है ना, उसको मान्यता देना, उसको रिवॉर्ड देना। पर यहाँ पर रिवॉर्ड कम दिए जाते हैं, यहाँ पर अच्छा काम करेगा तो भी रिवॉर्ड, तो ही रिवॉर्ड दिए जाएंगे, वरना उसको नेगेटिव वाला मोटिवेशन दिया जाता है, पनिशमेंट वाला। तो अगर यहाँ पर पनिशमेंट वाला बिल्कुल नहीं होता, यहाँ तो बल्कि उसको बुलाया जाता है, खाली इन्वॉल्वमेंट वाला होता है, तो पॉजिटिव हो गया, उसके लिए पॉजिटिव है। लेजिस फेयर में क्या होता है कि यहाँ तो उसको सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल वाला मोटिवेशन दिया जाता है, कि आप अपनी खुद डायरेक्शन लो, अपने खुद पार्टिसिपेशन खुद आप करो, मेरा लीडर का मतलब नहीं है, लीडर का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल वाले उसको मोटिवेशन आती है कि मैं ही सब कुछ कंट्रोल करूंगा और मुझे ही अपनी डायरेक्शन देनी है खुद को, यानी कि मुझे सिर्फ सब कुछ काम करना है। सबऑर्डिनेट को ऐसी मोटिवेशन आती है लेजिस फेयर में, पूरी कंट्रोल वाली, सेल्फ कंट्रोल वाली। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होती है यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि लीडर ही सारे लीडर डिसीजन लेता है, सबऑर्डिनेट काम ही नहीं होता। पर यहाँ पर होती है, लेकिन बट सम एक्सटेंट। इसका क्या मतलब है कि आप जैसे कि हमने देखा हो डेलीगेशन अथॉरिटी में, कुछ अथॉरिटी तो लीडर रखता है अपने पास, कुछ बाकी की अथॉरिटी बांट देता है। ऐसे ही इसमें डेलीगेशन अथॉरिटी, इसमें डेमोक्रेसी में ही होती है, तो कुछ तो रखेगा, इसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें कहती है। डेलीगेशन अथॉरिटी कंप्लीट नहीं होती, थोड़ी सी होती है, कुछ मेन अथॉरिटी अपने पास रहेगी लीडर के पास, बाकी सब बांट देगा। इसमें होता है कंप्लीट, मतलब कि जिसे कहते हैं कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि दो सारा के सारी बांट दी, कोई भी पावर नहीं बची लीडर के पास, सारी पावर ही इसको दे दी, इसे कहते हैं, इसमें होता है लेजिस्लेचर में। पांचवा है हमारा फोकस। इसमें लीडर पर ज्यादा फोकस कर रहा है ऑटोक्रेटिक में, लीडर ही सब कुछ है, लीडर ही सारी डिसीजन लेगा, लीडर ही सब कुछ रोल प्ले करेगा। पर यहाँ डेमोक्रेटिक में ग्रुप इन्वॉल्वमेंट होती है, सारे ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा एक डिसीजन मेकिंग में। इसमें होता है इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि इसमें सारा फोकस इंडिविजुअल पे करा जाएगा, लीडर का कोई मतलब नहीं होता लेजिस्लेचर में। अगला है हमारा रोल ऑफ लीडर। क्या लीडर का रोल किस किस में होता है, देखो इसमें लीडर का रोल सिर्फ इतना ही होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी कि लीडर आपको कहेगा जैसा जैसे लीडर कहेगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो इसमें डायरेक्शन वाला एक लीडर का रोल प्ले होता है, यानी कि वो इंस्ट्रक्ट करता है। इसमें होता है कि लीडर टीम वर्क मेंटेन करता है, सबको पार्टिसिपेशन देगा, ये मेंटेन करता है टीम वर्क, कि आओ सबको आप पार्टिसिपेशन दो, आओ सबको इन्वॉल्वमेंट करेगा और डिसीजन मेकिंग के लिए इन्वॉल्वमेंट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको सेटिस्फेक्शन आती है। इसमें लीडर का रोल प्ले क्या होता है लेजिस्लेचर में, वो सिर्फ सपोर्टिव नेचर का होता है, जैसे कि बताया मैंने आपको, सपोर्टिव नेचर मतलब कि वो बस आपको एक पुतले की तरह काम करेगा, अगर उसको जरूरत होगी तो बुला लेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं बुलाएंगे।
ग्रो ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज कहाँ पर होती है। देखो ऑटोक्रेटिक में तो आई स्टाइल की लीडरशिप होती है, यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ, लीडर ही सब कुछ है। आई स्टाइल मतलब कि खाली लीडर का ही रोल प्ले होता है, तो इसमें एम्प्लॉयज की ग्रोथ तो होती नहीं है, नई ग्रोथ होगी। इसमें होता है वी स्टाइल। वी स्टाइल मतलब कि हम मिलजुल के काम करेंगे, तो इसमें लीडर और सबोर्डिनेट का रोल प्ले होता है, तो इसमें वी स्टाइल होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें ग्रोथ होगी लेकिन ज्यादा नहीं होगी, ग्रोथ तो होगी। यू स्टाइल, यू स्टाइल लीडरशिप में क्या होता है कि आप ही सब कुछ हो, यानी कि सबोर्डिनेट ही सब कुछ है। ये फॉलोअर पे ज्यादा फोकस करा जाता है, यानी कि सबोर्डिनेट ही साइड डिसीजन लेंगे, लीडर का बदलाव नहीं, तो यू स्टाइल होगी। इसमें ग्रोथ ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा ग्रोथ इसमें होती है। डिसिप्लिन कैसे होगा, डिसिप्लिन देखिए इसमें ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर है, इसमें तो ऑर्डर ही आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो इसमें डिसिप्लिन ऐसे मेंटेन कर जाता है ऑर्डर को फॉलो करने का। इसमें होता है इंटरचेंज ऑफ आइडियाज, इसमें डिसीजन ऐसे फॉलो होगा डिसिप्लिन कि आप आइडियाज को इंटरचेंज करो, आइडियाज को शेयर करो एक दूसरे के साथ, अपने व्यू पॉइंट अपने पास रखो, अब सॉरी अपना व्यू पॉइंट अपने दो, सजेशन दो, ताकि हम उसका डिसीजन ले सके। तो डिसिप्लिन ऐसे मेंटेन होगा इंटरचेंज ऑफ आइडियाज से, यानी कि मिलजुल के डिसीजन डिसिप्लिन मेंटेन होगा यहाँ पर। इसमें क्या होगा, सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें क्या होगा कि भाई आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट को खुद करना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन इसमें होता है, इसमें होता है लीडर के द्वारा, इसमें होता है सब मिलके, इसमें होता है खाली सबऑर्डिनेट के। तो आपको समझ में आया किस तरीके से डिफरेंस होते हैं। इसमें ऑटोक्रेटिक में खाली मेन लीडर का फ्लो होता है, लीडर ही सब कुछ है। कम्युनिकेशन में खाली लीडर करेगा, वन वे होगी, पनिशमेंट वाली फियर होगी, डेलीगेशन तो बिल्कुल नहीं सकती। समझने का तरीका पर समझ आया आपको, ऐसा समझ होता है। आपको समझ, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह समझो। लीडर ही सब कुछ है इसमें, यानी कि साइड डायरेक्शन वही प्रोवाइड करेगा, आई स्टाइल है, डिसिप्लिन वही मेंटेन करेगा। डेमोक्रेटिक में सब कुछ मिलजुल के काम होगा, टू वे होगा, रिवॉर्ड वाला मिलेगी मोटिवेशन, ठीक है। डेलीगेशन में थोड़ी सी डेलीगेशन होगी, टीम वर्क मेंटेन होगा, वी स्टाइल होगा कि सब कुछ मिलजुल के होगा। इसमें खाली सबऑर्डिनेट पे सारा फोकस करा जाता है, फ्री फ्लो होगी कम्युनिकेशन, हर चीज सबऑर्डिनेट करेगा, सेल्फ डायरेक्शन होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, कंप्लीट डेलीगेशन और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है। तो सब कुछ इसमें सबऑर्डिनेट का काम है। इसमें मिलजुल के वी हो गया, इसमें हो गया आई। अब इसमें से सबसे बढ़िया लीडरशिप कौन सी होती है, सबसे बढ़िया लीडरशिप होती है डेमोक्रेटिक, क्योंकि इसमें लीडर का भी रोल है और सबऑर्डिनेट का भी रोल है। अगर यहां पर खाली लीडर का रोल होगा तो लीडरशिप वो बेकार होती है सबसे बड़ी, अगर खाली सबऑर्डिनेट का रोल हो जाएगा तो भी वो लीडरशिप सही नहीं है, क्योंकि लीडर का भी कुछ गाइडेंस होनी चाहिए। इसीलिए जो सबसे बढ़िया लीडरशिप होती है वो होती है डेमोक्रेटिक, क्योंकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप वही लीडरशिप है जिसमें सबऑर्डिनेट और लीडर का दोनों का रोल प्ले होता है, और दोनों का जब रोल प्ले होता है तो टू वे कॉम्बिनेशन होती है। टू वे से कॉम्बिनेशन जहां पर होती है तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन ढंग से चल पाती है। तो इसलिए ये सबसे बढ़िया लीडरशिप होती है डेमोक्रेटिक, और लीडरशिप सबसे बढ़िया वही चीज होती है जब आपके फॉलोअर और लीडर का दोनों का अच्छा लीडरशिप हो। तो ये इसमें हो पाता है, समझ में आ गया होगा आप सभी को कि किस तरीके से डिफरेंस आपका लीडरशिप में होता है। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी समझ में आए। थैंक यू सो मच।